हरियाणा न्यूज में इस टाइम उपस्थित हूँ वार्ड नंबर 34 में, जहाँ से रविंदर जी खड़े हैं, जो एडवोकेट भी हैं, लगातार समाज सेवी भी रहे हैं। उनसे जानेंगे क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है इलेक्शन लड़ने का, क्या आपके वार्ड में कुछ कमी है, किस तरीके से देखते हैं इस इलेक्शन को। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट रविंदर रावत वार्ड नंबर 34 से बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा हूं। जिस तरह आपको पता है कि हमारे इलाके में पिछले लंबे समय से जितने भी यहाँ के बेसिक काम है, चाहे वो लाइट हो, सीवरेज हो और पानी हो, क्योंकि आपने देखा है कि जब गर्मियां होती हैं तो यहाँ पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। जिस तरह पिछली गर्मियों में जब पानी नहीं आया तो हमने 6 ट्यूबवेल पास कराए। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ और समर्थन दिया, मुझे जिताया, ना रहते हुए भी हमने यहाँ पर 6 ट्यूबवेल का करवाए, पास ना रहते हुए भी अगर आप लोग हमें जिताएंगे तो हम इस इलाके में जो पानी की आने वाली समस्या है वो दूर करेंगे। आपने देखा होगा कि सीवरेज की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, कि पानी मिक्स होके आने लग जाता है, तो ऐसी समस्या यहाँ पर आती है। या सड़क पिछले समय में जब हमने घनश्याम थोरी जी यहाँ के IAS अफसर थे, गोलगड़िया साहब थे, तब हमने यहाँ ये सड़कें बनवाई थी। उसके बाद इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो रखी है, सड़कें बिल्कुल खराब हो रखी हैं। ये सड़कें और मेन सड़क हमेशा टूटी रहती है, जिसमें ऑटो गिर जाते हैं, आने जाने में आपको परेशानी होती है। ट्रैफिक की परेशानी एक बड़ी परेशानी है। आज भी जो वन वे हुआ है हम ही लोगों के प्रयास के द्वारा हुआ। 33 फुटा रोड आप लोगों ने देखा होगा किस तरह हमने संघर्ष करके बनवाई, बिना कुछ रहते हुए भी। लगातार हम पिछले 15-16 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। पिछली बार मैं चुनाव हार गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस इलाके से गया नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, मैं कहीं भागा नहीं। मैं हम हर समय आप लोगों के बीच में उपस्थित रहा। जितने भी कैंडिडेट आज यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए हैं, वह कैंडिडेट कोई भी इस 34 नंबर वार्ड का निवासी नहीं है। कोई अर्बन स्टेट रहता है, कोई आप देखोगे कि नहर के दूसरी तरफ रहता है, कोई कोटमंगल रहता है। तो एक रविंदर रावत ही आपका बेटा, आपका भाई ऐसा कैंडिडेट है, ऐसा उम्मीदवार है जो आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में रहता है, जिसकी समस्याएं आपकी अपनी निजी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के लिए हम बहुत लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ और समर्थन किया, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस बार भी मेरा साथ और समर्थन करेंगे। अभी देख रहे हैं जितनी भी पार्टियां मैदान में है, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी कांग्रेस हो, जमीनी जो मुद्दे हैं उस पर नहीं लड़ रही है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर लगातार लड़ रही है। आम आदमी का कहना है 1000 रुपए दे रहे हैं अकाउंट में, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फ्री दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है हमारी योजना लागू नहीं करती आम आदमी। आयुष्मान, ये अपना मोहल्ला क्लिनिक खुद चलाते हैं, तो हम कैसे अपनी योजना लागू करें। तो कैसे देखते हैं इस योजनाओं को। देखिए, ये लोगों को भरमाने वाली बातें हैं। ये जो इलेक्शन है, ये हमारे घर का इलेक्शन है। जैसे हमारे अपने गांव का एक सरपंच चुनते हैं, हम अपने गांव का एक प्रधान चुनते हैं, या अपने घर का एक मुखिया हम चुनते हैं। अब ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है कि किसी ने रोजगार यहाँ पैदा करना है, किसी ने यहाँ ट्रेन चलानी है। अगर मैं कहूँ कि मैं तो जी बुलेट ट्रेन चला दूंगा, मैं यहाँ पर अगर मेरे को आप एयरपोर्ट बना दूंगा, मैं यहाँ कॉलेज बना दूंगा, तो पार्षद बनने के लिए जो हमारे छोटे छोटे काम है, जैसे पानी, अब जैसे लाइट, जैसे सीवरेज, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसे बुढ़ापा पेंशन, जैसे राशन कार्ड, ये जो 84 तरह की स्कीम नगर निगम हमें देता है, या हमें जो बिजली विभाग से छोटे छोटे काम पड़ते हैं। अभी बिजली के मीटर नहीं लग रहे, लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं बिजली के मीटर लगाने के लिए। तो या पटवार खाने में आपका काम नहीं होता, रजिस्ट्रियां करवाने जाते हो आपका काम नहीं होता, पुलिस थाने में बिना पैसे के आपकी सुनवाई, आपके साथ पर्चे किए जाते हैं। जब कोई पुलिस से पीड़ित होता है, प्रशासन से पीड़ित होता है, तो एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार ही हमेशा आपके साथ और सहयोग कर सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे तो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको नामांकन भरना नहीं आता। मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि राजनीतिक पार्टियां क्या सोच के किसी उम्मीदवार को, उसका जो पृष्ठभूमि है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो देखती नहीं है कि ये इंसान इस लायक भी है कि नहीं है। जिसको फॉर्म भरना नहीं एक आता 5 पेज का, वो कल को आपकी बातें कैसे उठाएगा। कल को जब आप पे पुलिस धक्का करेगी, आप ये बताइए कि यहाँ छीना झपटी हो रही है, यहाँ पानी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, हमें लाइट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, आपके घरों के आगे अंधेरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पे एक बार आप जो अपने घर के काम कर सके, उस उम्मीदवार को आप वोट दीजिए। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसके लिए MP की वोट होती है, MLA की वोट होती है। आप अपनी अपनी मनपसंद पार्टियों को वोट दीजिए। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जितने भी उम्मीदवार आज आपको पार्टियों का चुनाव चिन्ह आपके पास लेके आए हैं, ये लोग पार्टी ये जीतने के बाद और हारने के बाद भी इस इलाके में दिखेंगे नहीं। ये वो लोग हैं जिनको आपके घर के अंदर बदबू आती है।
जो लोग आपको देख के अपने घर के शीशे चढ़ा लेते हैं, जो लोग ड्राइंग रूम से जो है अपनी राजनीति करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि वार्ड नंबर 14 ये जो 34 है, ये पुरुष वार्ड है और जनरल कैटेगरी का वार्ड है। जो लोग कभी 43 में इलेक्शन लड़ते थे, 30 में लड़ते थे, 36 38 में इलेक्शन लड़ते थे, आज यहाँ पर अपनी राजनीतिक जो है रोटियां सेकने आए हैं। राजनीति इनका धंधा है, लेकिन हमारे लिए राजनीति हमारा जुनून है, हमारा संकल्प है और हम हमेशा इस तरह काम करते रहेंगे। यही मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कोई भी मुद्दे हैं, कुछ लोग यहाँ पर किसी बड़े नेता का आशीर्वाद लेके आए हों, लेकिन मेरे को जो आशीर्वाद है वो किसी बड़े नेता और दिल्ली में बैठे हुए किसी नेता का आशीर्वाद नहीं है। मेरे को आशीर्वाद आप लोगों का है। आप लोग हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हो और आप ही लोगों की वजह से जैसे देख रहे थे जमीनी जैसे मुद्दे हैं, नशे का जैसे कहा था पार्टी ने, आम आदमी ने कारोबार खत्म करेंगे, नशाखोरी बंद करेंगे। देख रहे हैं पार्कों में वैसे खुलेआम नशा बिक जाता है, हर एक गलियों में जो है ठेके खुल गए हैं, करप्शन इतना ज्यादा फैल गया है, कानून व्यवस्था इतना चरमरा गई है, लेडीज रात को निकल नहीं पा रही, स्नैचिंग बहुत बढ़ गए हैं। देखिए, हमारा तो मुद्दा ये है कि शराब को ना नोट को, वोट पड़ेगी कोर्ट को। तो मैं 3 दिन पहले आ रहा था तो मेरे इलाके में थोड़ी आगे कुछ कैंडिडेट और उनके जो समर्थक थे, उनके जो चापलूस चमचे थे, वो दारू बांट रहे थे। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज के युवा को आप नशे की ओर धकेल रहे हो। कोई भी उम्मीदवार मुझे दारू बांटते हुए पकड़ा गया, उसका चमचा मेरे को पकड़ा गया, मैं इलेक्शन एक तरफ करके उस पर पर्चे दर्ज करा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे इलाके में किसी तरह का नशा बिके। कोई भी उम्मीदवार इस तरह के अनफेयर जो टैक्स है वो यूज करे। तो हम शराब के, नशे के बिल्कुल खिलाफ हैं और सबसे ज्यादा इसको परेशानी आती है महिलाओं को। जब घर पे कोई शराब पी के घर में लड़ाई झगड़ा करता है, काम नहीं करते, या आप देखोगे कि युवाओं को प्रलोभन देके, पैसे देके, नोट देके जो है उनकी वोट खरीदी जाती है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस तरह का काम ना किया जाए। ये थे हमारे साथ रविंदर रावत, जिनका साफ साफ कहना है लगातार कई सारे विकास के काम किए हैं, जनता के समाज सेवी भी काम किए और आगे भी करते रहेंगे। लुधियाना से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।